हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टैली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टैली और अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर इनकम टैक्स के प्रोविज़न की एंट्री को कैसे पास किया जाता है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो तरीके की फर्म होती है, एक पार्टनरशिप फर्म और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के अंदर जो टैक्स पे करता है वो प्रोप्राइटर पे करता है, और जो भी फर्म का जो भी उसके बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो प्रोप्राइटर के अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है, उसकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है और वो उसके बिहाफ पे टैक्स को पे करता है। पर पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों सेपरेट एंटिटी होती हैं, दोनों में अलग तरीके से डील किया जाता है, दोनों अलग अलग टैक्स को पे करते हैं, इनकम टैक्स दोनों अलग अलग तरीके से पे करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड किया जाता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रोविज़न कैसे किया जाता है, आज की इस एंट्री के अंदर हम ये सीखेंगे। प्रोविज़न का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये होता है, इनकम टैक्स कभी भी जो फाइनल बैलेंस शीट जो फाइनल की जाती है वो 31 मार्च की बाद फाइनल की जाती है, और उस फाइनेंशियल ईयर का जो 31 मार्च को जो हमने बैलेंस शीट कंप्लीट की है उस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करते हैं, इसलिए हमें उसके लिए प्रोविज़न करना पड़ता है। साथ ही साथ आज के हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि एडवांस टैक्स के लिए कैसे डील किया जाएगा, टीडीएस के लिए उसमें कैसे डील किया जाएगा। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक फ्री अकाउंटिंग कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड नॉलेजेबल और टैली से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो को शेयर करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक और कंटेंट क्या क्या होगा। आज के जो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे वो सीखेंगे कि एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। कोई भी फर्म अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का टैक्स पे करता है तो उसे अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी 4 इंस्टॉलमेंट होती है। हर क्वार्टर के बाद एडवांस टैक्स का कुछ हिस्सा में गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, और साल के अंत में उस एडवांस टैक्स को हम अपने इनकम टैक्स से एडजस्ट करते हैं। तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। अगर हमारी फर्म्स का किसी ने टीडीएस अगर डिडक्ट किया है तो उस टीडीएस जो हमें लेना है उस टीडीएस का हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी आज की वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स के प्रोविज़न की एंट्री कैसे की जाती है, और फोर्थ नंबर पे सीखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। वीडियो बहुत ही अच्छा है, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपके लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे वीडियो और कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी टैली के अंदर आते हैं और देखते हैं जो भी आज मैंने यहाँ पे कंपनी बना रखी है, डेमो एंड कंपनी। ये इसने बिजनेस करा है, इस बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 90,000। बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है वो 90,000 है। बैलेंस शीट में क्या पता लग रहा है हमें, जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो टैक्स एडवांस टैक्स पे किया है वो है 15,000, और जो हमें टीडीएस मिलना है वो है 1850 रुपये। इस तरीके से हम टैक्स रिसीवेबल का एक ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप को लेके भी मैंने वीडियो एक बनाई है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 90,000। फर्म के अंदर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स का जो स्लैब होता है वो 30% होता है, प्लस 3% अमाउंट के ऊपर जो टैक्स होता है वो सरचार्ज होता है। जैसे कि सपोज करें 90,000 हमारा प्रॉफिट है, इसका 30% हुआ 27,000 रुपये, और 27,000 रुपये का 3% हुआ 810 रुपये। टोटल टैक्स बना 27,810 रुपये। या हम इसको यूँ भी कर सकते हैं 90,000 मल्टीप्लाई 30.9/100, ये भी तरीका कर सकते हैं। जो 0.9 है वो कैलकुलेशन से निकला है, तो 90,000 मल्टीप्लाई 30.9/100। कुल मिला के जो हमारा इनकम टैक्स जो बनेगा वो 27,810 रुपये होगा। इक्वेशन को समझते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमने कितना टैक्स दिया है 15,000 रुपये, और टीडीएस हमारा कितना डिडक्ट हुआ है 1850 रुपये। तो हमें टैक्स कितना देना है 27,810 माइनस 15,000 माइनस 1850। जो हमें टैक्स देना है वो देना है 10,960 रुपये। कितना टैक्स देना है 10,960 रुपये। टोटल इनकम टैक्स हमारा कितना बना है, कैलकुलेटर कंट्रोल एंड शॉर्टकट की प्रेस करके हम कैलकुलेटर को ऑन कर सकते हैं। 27,810 रुपये टैक्स पे करना है। 10,960 मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, सॉरी 10,960 मुझे पे करना है, जिसमें से कि मैं 15,000 और 1850 ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो इसकी हम ये एंट्री कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम वाउचर में आएंगे, वाउचर में जर्नल एंट्री में आएंगे। जो एंट्री पास की जाएगी वो ईयर एंड में एंट्री पास की जाती है। यूट्यूब पे आपको इससे रिलेटेड और वीडियो मिल जाएंगी, पर उसमें एंट्री पास करने का तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफर है। हमने एंट्री को और सिंपल वे में बहुत ही सिंपली तरीके से पास करने का और प्रैक्टिकल पास करने का तरीका निकाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे इनकम टैक्स, इसको हम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी फर्म का खर्चा है, हमें टैक्स पे करना पड़ा है। जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे। टोटल हमारा इनकम टैक्स
टोटल हमारा जो इनकम टैक्स बन रहा है वो है 27,810 रुपये। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, और आप वीडियो देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने भी एक आध वीडियो देखा था और बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के वहाँ पे एंट्री पास की गई है। इसका सिंपल फंडा और प्रैक्टिकल तरीके से हम यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हैं। क्रेडिट क्या करेंगे, एडवांस टैक्स जो कि हमने पे करा है, कितना पे करा है, 15,000 रुपये हमने एडवांस टैक्स पे करा है। TDS हमने कितना अपना कटवाया है, 1850 रुपये हमने TDS कटवाया है। अब मुझे पे कितना करना है, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसको मैं पे कैसे करूँगा, बैंक अकाउंट से पे करूँगा, पर वो मैं पे कब करूँगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में पे करूँगा। तो अभी मैं उसको पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लेजर बोर्ड क्रिएट करूँगा, Alt+C प्रेस करके जो शॉर्टकट की है, इनकम टैक्स प्रोविज़न फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इससे हमें पहचान रहती है 18-19। इसको हम ले आएंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, Ctrl+A प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा कितना निकल रहा है, 10,960, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। 27,810 टोटल इनकम टैक्स था, वो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का है। 15,000 रुपये मेरा एडवांस टैक्स है, 1850 मैंने TDS डिडक्ट कराया था। टोटल मुझे टैक्स कितना पे करना है, जो कि मेरी लाइबिलिटी है, वो है मेरी लाइबिलिटी 10,960 रुपये की। नीचे लिखेंगे बी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो, जो भी है। एंट्री हमने सेव कर दी। अब इसका हम इम्पैक्ट देखते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट आया। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आते हैं। तो गाइस हमारा 27,810 रुपये प्रॉफिट कम हो गया। टोटल हमारा जो प्रॉफिट निकला वो कितना निकला, 62,190 रुपये है। 62,190 रुपये हमारा प्रॉफिट है। बैलेंस शीट के अंदर आते हैं। तो जो हमारा एडवांस टैक्स था वो फिनिश हो गया, जो TDS का अमाउंट था वो फिनिश हो गया। कुछ फॉर्म्स के अंदर जो मैंने अभी देखा था यूट्यूब में जो वीडियोस हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या है, वो एडवांस टैक्स को भी अपनी बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट है उसमें शो कर रहे हैं, और TDS को भी शो कर रहे हैं, जबकि हमने एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं। तो अब हमारा जो इनकम टैक्स का जो प्रोविजन है, लायबिलिटी हमारी कितनी है, 10,960। वैसे क्या करते हैं, अधिकतर प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, पूरे इनकम टैक्स को लायबिलिटी बना लेते हैं और अगले टैक्स में उसको एडजस्ट करते हैं, जबकि एडवांस टैक्स हमने इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया था, इसलिए हम उसको इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में एडजस्ट कर देंगे। TDS भी हमने इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए डायरेक्ट हुआ था हमारा, तो उसे भी हम अभी एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा इनकम टैक्स कितना बचा, 10,960 रुपये बचा। तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी यहाँ पे कि एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट, बहुत ही सिंपल वे तरीके से हमने सीखा और प्रैक्टिकल है। एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया, TDS का हमारा एडजस्टमेंट हो गया है, इनकम टैक्स का प्रोविजन हो गया है। अब हम जो सीखेंगे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सीखेंगे। तो अब ये प्रोविजन जो हमने कराया 10,960 का, ये जब भी हम अपने अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे करेंगे, वो भी मैं अभी एंट्री पास करके आपको दिखा दूंगा कि उसको पे की एंट्री कैसे करनी है। अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री मार लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। वाउचर के अंदर जाएंगे, F7 की प्रेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 62,190 हमारा प्रॉफिट हुआ है। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों जो हमारे पार्टनर है उनको 50-50%, मतलब 50-50 का उनका रेशियो है, दोनों का 1:1 का, दोनों को बराबर बराबर का हिस्सा मिलेगा, आधे आधे का दोनों का रेशियो है। तो 62,190 डिवाइडेड बाई 2, 31,195 रुपये गौरव में जाएंगे और 31,095 रुपये सौरभ में जाएंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो। वापस आएंगे, अब इसका इम्पैक्ट देखेंगे। बैलेंस शीट के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी से मैटर है, तो यहाँ पे दोनों की लायबिलिटी बढ़ गई और यहाँ पे जो प्रॉफिट वाला पार्ट था वो यहाँ पे लेस हो गया। 62,190 लेस ट्रांसफर हो गया, वो जो इसमें ट्रांसफर हुआ, इसमें हम देख सकते हैं जाके, ये यहाँ पे 31,095 रुपये वाला हमारा अमाउंट यहाँ पे जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है, एडवांस टैक्स हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया, जो हमने पे करा था, TDS फिनिश हो गया। हमारी लायबिलिटी कितनी स्टैंड है, जो हमें इनकम टैक्स पे करना है वो है 10,960 रुपये। प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी कम हो गया। प्रॉफिट जो भी हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर अकाउंट में, वो आफ्टर इनकम टैक्स करते हैं। इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है, वो प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में और पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स वाली हमारी फिगर भी आ गई। अदरवाइज आपको बहुत ही कम बैलेंस शीट में मिलेगा कि आपको इनकम टैक्स की फिगर्स क्लियरली शो हो P&L के अंदर। वैसे बैलेंस शीट में लोग प्रोविजन कर लेते हैं पूरी अमाउंट का, हमने पूरी अमाउंट का प्रोविजन नहीं किया। जो हमें अमाउंट पे करनी है हमने उसका प्रोविजन किया है। अब अगर इसको मेरे को पे करना है तो मैं कैसे पे करूँगा, सबसे पहले मैं अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लूँगा। सपोज करो मैं इसको 30 जून को पे कर रहा हूँ,
इनकम टैक्स प्रोविज़न 10,960 की फिगर अपने आप आ गई है यहाँ पे 10,960 सेलेक्ट करा और जैसे ही मैं पे कर रहा हूँ, अमूमन बैंक से पे करता है, अभी मैं कैश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ तो कैश से पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। कैश सेलेक्ट किया, बीइंग अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 पेड। अब अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगा तो वो फिगर मेरी यहाँ से हट गई है, तो दोस्तों कोशिश की है आपको बताने की कि सबसे सिंपल वे फंडा, प्रैक्टिकल फंडा क्या है प्रोविज़न पास करने का। इसमें हमने एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट भी सीखा, टीडीएस का एडजस्टमेंट भी सीखा, इनकम टैक्स के प्रोविज़न की एंट्री पास करना भी सीखी और पार्टनर्स में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना भी सीखा। किसी को अगर कोई क्वेरी हो तो वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आप कमेंट जरूर करें। अगर मेरे वीडियो बनाने में कहीं ना कहीं गलती होगी तो मैं भी आपसे सीख लूँगा या आप मुझसे और एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। एक बार वीडियो को अगेन समअप कर देता हूँ और चीज़ों को समझ लेते हैं। हमारे पास प्रॉफिट था जो कि हमने इनकम टैक्स 90,000 हमारा प्रॉफिट था, 30.9 हमने उसका कैलकुलेशन किया, 90,000 मल्टीप्लाई 30.9 अपॉन 100, 27 90,000 मल्टीप्लाई 30.9 अपॉन 100, 27,810 जो हमारा इनकम टैक्स था वो फिगर हमारी यहाँ शो हो रही है। हमने पूरा इनकम टैक्स को यहाँ पे डेबिट कर दिया था और एडवांस टैक्स जो हमने 15,000 रुपये पे किया था वो हमने एडजस्ट कर दिया। 1,850 रुपये हमने टीडीएस का अमाउंट एडजस्ट कर दिया और 10,960 का हमने एक इनकम टैक्स प्रोविजन का लेदा बनाया करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। वो हमने जो अपना प्रोविजन मंथ एंड की ईयर एंड के लिए कर दिया। बैलेंस शीट में हम अगर जाते हैं तो यहाँ 10,960 पता चले हैं। प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कैसे करा कैपिटल के अंदर, आफ्टर इनकम टैक्स पे करने के बाद हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो जो भी हमारी डीड के अंदर जो भी रेशियो होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में हम और अच्छी वीडियो लाएंगे। कृपया करके हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।